देखने का क्या मकसद है? इसका निदान करिए ना। आप 10 साल विधायक रहे हैं यहाँ, जनता जवाब पूछती है किए क्या है, आप बताइए ना क्या किया किए। कुछ चहेते लोगों को साथ ले करके न चल करके वो जनता के बीच चले, जनता ऐसे जवाब देगी, वो तो जब मौका आएगा तब तो जवाब देगी ही, ऐसे ही जवाब देना शुरू। मैं इसी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से हूँ, यहीं पे मेरा जन्म कर्म है और सारी समस्याओं को पूरा वाकिफ तरीके से मैं जानता हूँ। केवल बाढ़ के समय, आपदा के समय आना, दौरा करना ये अच्छी बात नहीं। विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि आप इस क्षेत्र के बारे में केवल बताइए, बंदे से उत्तर, कि आप कितने काम किए। 18 महीने माननीय सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी ने रहा, अपने सांसद निधि से इस बंधा उत्तर 1.5 करोड़ का वर्क दिए हैं। आप केवल आपदा के समय हमदर्दी जताने, किसी के यहाँ कोई घटना हो जाएगी हमदर्दी जताने, उससे काम नहीं चलेगा। लेकिन निधि और सत्ते का एक बहाना है। जब आपकी सत्ता नहीं है तो छोड़िए, जब इसका जवाब जनता दे। जिसका सत्ता रहे वो आएगा, वो काम कराएगा। आप चलिए, क्यों निधि लेकर के परेशान है जनता के बीच इस तरीके। जनता उनको खोज रही है कि उनको जवाब किस तरीके से दिया जाए, वो बताएं ना। बाढ़ के बीच बीजेपी ब्लॉक प्रमुख पारसनाथ यादव का सपा विधायक पर हमला। बोले सिर्फ हमदर्दी से नहीं चलेगा काम। आपको बता दें कि देवारा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति के बीच जनप्रतिनिधियों के दौरे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। महाराजगंज ब्लॉक प्रमुख पारसनाथ यादव ने क्षेत्र की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाढ़ या चुनाव के समय ही क्षेत्र में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनने से काम नहीं चलेगा। जनप्रतिनिधियों को पूरे वर्ष जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को उठाना चाहिए। पारसनाथ यादव ने स्थानीय सपा विधायक पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बंदे के उत्तर की तरफ विकास कार्यों की अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि देवारा की भौगोलिक परिस्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण है और यहां बाढ़ के समय ग्रामीणों को आवागमन समेत कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। उन्होंने पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उनके सांसद रहते क्षेत्र के विकास के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था। पारसनाथ यादव ने कहा कि इसका असर क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने देवारा क्षेत्र के प्रसिद्ध बुढ़ऊ बाबा मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा कि बारिश और बाढ़ के दौरान पहले मंदिर तक पहुंचने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता था। उनके मुताबिक पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव के प्रयास से वहां पुल का निर्माण कराया गया, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली। बीजेपी ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि देवारा क्षेत्र की समस्याएं केवल बाढ़ आने के समय दिखाई देने वाली समस्याएं नहीं है, यहाँ स्थायी समाधान की जरूरत है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि क्षेत्र में नियमित दौरा कर समस्याओं को समझें और उनके समाधान के लिए ठोस काम करें। उन्होंने सपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों पर तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ चुनाव या बाढ़ के समय क्षेत्र में आकर हमदर्दी जताने से काम नहीं चलेगा। जनता को मौके पर पहुंचकर समस्याओं का समाधान चाहिए। हम इस तरीके से देख रहे हैं, बाढ़ का प्रकोप चल रहा है और कई सारे घर प्रभावित हुए। इसमें क्या स्थिति है, अभी आज दौरा कर रहे हैं आप? देखिए, हमें दौरा करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा घर ही इसी बाढ़ में है। मैं इसी बाढ़ क्षेत्र में ही पैदा हुआ हूँ और मेरा घर भी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में है। मुझे इसके दौरा करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते देख करके इस क्षेत्र में जिस भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसका निदान कराने का प्रयास किया जा रहा है। सर, आप यहीं के मूल निवासी हैं, आप भली भांति जानते हैं सारी चीज़ों को, जैसा कि आपने अवगत कराया। ये स्थिति जो है वो पहले की अपेक्षा बीते कुछ सालों से और अब की अपेक्षा इसकी तुलना अगर की जाए तो किस तरीके की अब बाढ़ आबादी क्षेत्र कैसा है ये? देखिए, पहले की अपेक्षा जो है अब बाढ़ का क्षेत्र जो प्रकोप है वो कम हो गया है। पहले तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आया करती थी। अब इस समय क्योंकि ये पानी ऊपर हो जाने की वजह से छोड़ा जाता है तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र तो प्रभावित होता है। और अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुगम मार्ग भी हो गया है लोगों के आवागमन के लिए। ये पुल वगैरह जिस पे आप खड़े हैं, यहाँ से देखिए कहीं भी आने जाने का आपको कोई संसाधन इसके पहले नहीं था। अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। लेकिन जो समस्याएं हैं, क्योंकि ये आपदाग्रस्त क्षेत्र है और ये समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं जनहित में, जो चिंता की विषय है। और ख़ास करके मैं अपने जीवन की बात बता दूं तो ये हमेशा हमारे लिए जो है एक चुनौती रही है और यहाँ के लोगों के लिए चुनौती रही है, क्योंकि इस आपदा से हमेशा लोग लड़ने का प्रयास करते हैं और इसी में अपना जीवन बिताने का काम कर रहे हैं। तो अब हम सब
एक जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ जब से मैं आया हूँ, मेरा पूरा प्रयास है कि इस पे हर संभव प्रयास करके ऐसा किया जाए कि जो इस क्षेत्र में निवास कर रहे लोग बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में और यहाँ जो उपजाऊ खेती योग्य भूमि है उसे सुरक्षित किया जाए, ताकि ये बार बार हर वर्ष जो है बाढ़ आना और आपदा से लोगों को ग्रसित होना कहीं ना कहीं उनके जीवन को बहुत प्रभावित करता है। आप सोच सकते हैं कि एक किसान व्यक्ति के जीवन को जब एक साल कमाता है और एक महीने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आ जाए और उससे सारी चीज़ें फसल नष्ट हो जाए, मकान प्रभावित हो जाएं, गिर जाएं, तो कितनी समस्या हो सकती है। तो आदमी प्रत्येक साल मेहनत करके कमाता है, बनाता है और प्रत्येक साल आपदा ग्रसित होकर के जो है गिर जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है और ये आपदा से लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनका जनजीवन प्रभावित हो रहा है, कृषि योग्य भूमि प्रभावित हो रही है और इस पे प्रयास हम लोगों का है कि ये इसका अस्थायी निदान हो। जो बार बार ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ये ऐसा अस्थायी निदान हो। अभी आपको बता दें, मैं माननीय मंत्री बाढ़ खंड जल शक्ति माननीय स्वतंत्र देव सिंह को एक पत्र लिख करके मैंने दिया और उन्होंने पत्र का जवाब भी तुरंत शासन को जो है प्रेषित करके अवगत भी कराए। मेरे पास पत्र भी आया कि इस काम को प्रमुख सचिव जल शक्ति को एवं बाढ़ नियंत्रण को भेज दिया गया है। क्योंकि ये आपको बता दें लगभग 10 किलोमीटर ऐसे और 50 किलोमीटर ऐसे कमहरिया से लेकर के और दोहरी घाट तक ये जो आप क्षेत्र है ये 10 किलोमीटर चौड़ाई में और 50 किलोमीटर लंबाई में, ये इस तरफ भी है, आजमगढ़ में भी लगता है और इसी तरीके से उधर कमहरिया से लेकर के बड़हल तक और ये गोरखपुर में क्षेत्र लगता है। ये बड़ा भूभाग, आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लें कि लगभग 500 वर्ग किलोमीटर का ये जो क्षेत्र है ये बाढ़ से हमेशा प्रभावित होता है और इसमें जो भी कृषि योग्य भूमि होती है वो प्रभावित होती है। गन्ने की मुख्य रूप से यहाँ गन्ने की खेती होती है, जो धान की खेती होती है। इस समय धान की खेती अब देखिए पूरी इतनी अच्छी फसलें लगी हुई हैं और बर्बाद हो जा रही हैं। तो इसका जब अस्थायी निदान हो जाएगा तो इतना बड़ा कृषि योग्य भूभाग जो है सुरक्षित हो जाएगा, यहाँ का जनजीवन सुरक्षित हो जाएगा। यही मेरा प्रयास है। चूँकि इसलिए प्रयास है कि मैं इसी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से हूँ, यहीं पे मेरा जन्म कर्म है और सारी समस्याओं को पूरा वाकिफ तरीके से मैं जानता हूँ। आप सत्ता पक्ष के प्रमुख हैं और आप जिस तरीके से समस्याओं को देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये पूरी जो कार्य किया जा रहा है, जो कार्य कराया जा रहा है, जो भी राहत बचाव कार्य है, क्या वो हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है? क्या लोगों को जो चीज़ें मिलनी चाहिए, मुहैया होनी चाहिए, क्या वो मिल रही है लोगों को? देखिए, इस पे चूँकि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट सुने होंगे, इसके पहले लगभग उन्होंने 1 महीना पहले ही बता दिया था कि पूरे अलर्ट घोषित हो गया था। जहाँ भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ किसी भी प्रकार का जनजीवन का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपदा है और आपदा ग्रसित क्षेत्र है। अब अचानक इसको रोका नहीं जा सकता, इसकी सभी प्लान है और प्लान के तहत सारे काम होते हैं। लेकिन जो तत्काल राहत समस्या का निदान होना चाहिए, उसके लिए सरकार पूरे मुस्तैदी से लगी हुई है और सरकार के अधिकारी कर्मचारी भी इस पे लगे हुए हैं। लगभग कितने घर इसमें प्रभावित हुए होंगे, कुछ आंकड़ा? अब प्रभावित का मैंने आपको क्षेत्र ही बता दिया ना, उस क्षेत्र में आने वाले सारे गांव घर प्रभावित हैं। अभी देखा जाए, जब से ये बाढ़ का दौर चालू हुआ है, स्थानीय विधायक की बात करें और भी जो नेताएं हैं वो लगातार दौरा कर रहे हैं, क्या इस दौरे को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अब इस विषय पे तो बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ का दौरा होना चाहिए, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका दौरा भी होना चाहिए और इसके निदान के लिए आवाज़ भी उठनी चाहिए। लेकिन इसकी आवाज़ और यहाँ का दौरा केवल बाढ़ के समय, आपदा के समय आना, दौरा करना, ये अच्छी बात नहीं। आप इसके पहले भी मौका मिल रहा है ना, आप आइए,
यहाँ के लिए कर क्या रहे हैं? मैं तो विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि आप इस क्षेत्र के बारे में केवल बताइए, बंदे से उत्तर, कि आप कितने काम किए हैं। आपको बता दें कि 18 महीने माननीय सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी ने रहा। यहाँ पे लगभग 1.5 करोड़ का, वो भी सांसद थे, उनकी भी सांसद निधि थी, अपने सांसद निधि से इस बंधा उत्तर 1.5 करोड़ का वर्क दिए हैं। आप यहीं देखिए, यहाँ से आप चढ़ेंगे 400 मीटर आरसीसी उन्होंने बनवाने का काम किया है। अब इस रास्ते से जो व्यक्ति आ रहा है उसे कभी कीचड़ का सामना, पानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। यहीं से आप महाजी देवरा जदीद में चलेंगे, 200 मीटर उन्होंने आरसीसी बनवाने का काम किया। एक चिकनावा बाजार का पुल का प्रकरण था, उस पुल को माननीय सांसद जी ने शासन से लेकर के और अपनी निधि तक पूरा अथक प्रयास किया, लेकिन उस पर टेक्निकल रीजन होने के कारण जिस पे छत नहीं डाला जा सकता, उसकी नींव जो पुरानी पड़ी थी, चूँकि वो 2014 का प्रकरण है, फाइल भी उसकी नहीं मिली और वो टेक्निकल इशू था कि उसमें नीचे पता नहीं किस तरीके का बनाया गया, ऊपर छत डाल दिया जाए तो फिर रिस्क होगा, तो कोई अधिकारी इस तरीके का टेक्निकल रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने शासन को पत्र लिखा कि उस पुल को गिरा करके नए सिरे से पुल बनाने का कार्य किया जाए और उसमें जितना भी मद लगता है उस मद को खर्च करके एक अच्छा पुल का निर्माण किया जाए। आप बुढ़ऊ बाबा स्थान पे जाते होंगे, इस क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध स्थान है। जैसे भी बारिश शुरू होती थी वैसे लोग पानी हल करके आते थे, वहाँ नाव का सहारा लेना पड़ता था। आज आप चले जाएंगे, वहाँ देख लीजिए कितने अच्छे से लोग, आज इतनी बाढ़ आई है, 4 व्हीलर क्रॉस होकर के लोग उधर के लोग जा रहे हैं। तो ऐसे सांसद होना, ऐसे क्षेत्र के विधायक होने की ज़रूरत है। आप केवल आपदा के समय हमदर्दी जताने, किसी के यहाँ कोई घटना हो जाएगी हमदर्दी जताने, उससे काम नहीं चलेगा। हम जनप्रतिनिधि हैं, मुझसे पूछिए ना, और मुझसे मत पूछिए। मैं यहाँ इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ। आप पूरे जनता अपना माइक लीजिए और क्षेत्र में बंधे उत्तर भी चले जाइए, बंधे दक्षिण भी चले जाइए, पूरे काम को गिन लीजिए और माननीय विधायक जी से पूछ लीजिए, उनका भी क्षेत्र है, उनकी भी निधि है, वो इस क्षेत्र के लिए किए क्या, बस इतना केवल बता दें। ये जनता से जवाब इसका पूछ लीजिए, क्योंकि ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। आप बाढ़ देखने तो तमाम लोग आ जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी, बहुत दूर दूर से लोग आ जाएंगे। देखने का क्या मकसद है, इसका निदान करिए ना। आप 10 साल विधायक रहे हैं यहाँ, जनता जवाब पूछती है किए क्या है, आप बताइए ना क्या किए हैं। वो लोग तो ये कहते हैं कि हमारी सत्ता नहीं, हमारी सरकार नहीं है, इसलिए। सत्ता नहीं थी, माननीय दिनेश लाल सांसद रहे यहाँ के, उनकी भी निधि थी। मैं बताया ना कि 18 महीने में 1.5 करोड़ निधि दे करके उन्होंने इसी बंधे उत्तर काम कराने का काम किया और वो मेरे निवेदन पे काम कराने का काम किया, इसलिए कि मैं यहाँ का था। प्रचार में जब आए तो मैंने जब प्रचार में आए तो यहाँ सारी समस्याओं को मैंने गिनाया था। मैंने कहा भैया सांसद आप बन जाएंगे तो इस देवरांचल का कायाकल्प कर दीजिएगा, और इस दर्द से मैं बहुत जूझा। उन्होंने कहा कि एकदम निश्चित तौर से जो है, अगर वो ईश्वर की कृपा कुछ ऐसी रही कि दोबारा सांसद नहीं हुए, अगर आज वो सांसद होते तो जिस पे आप खड़े हैं एक बड़े पुल में तब्दील होता। और जितने भी यहाँ से मार्ग थे, मैं अपने विधानसभा की बात बता रहा हूँ कि पूरा मैंने गिना करके रखा था एक एक, और वो आज वो सांसद होते तो कोई भी जो संपर्क मार्ग इस क्षेत्र को जोड़ रहा है वो पुल पुलिया से बाकी नहीं रहता, और चाहे उनको निधि से देना पड़ता, चाहे शासन से लाना पड़ता। लेकिन निधि और सत्ते का एक बहाना है। जब आपकी सत्ता नहीं है तो छोड़िए, इसका जवाब जनता दे। जिसका सत्ता रहे वो आएगा, वो काम कराएगा। आप चलिए, क्यों निधि लेकर के परेशान है जनता के बीच इस तरीके से, मतलब एक बेवा की तरह आकर के वो चिल्ला रहे हैं। ऐसे चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, इसका जवाब जनता देगी, मौका आने दीजिए। क्या लग रहा है आपकी बार जनता जवाब इसका दे सकती है? दे सकती नहीं है, वो केवल कुछ चहेते लोगों को साथ ले करके न चल करके वो जनता के बीच चले। जनता ऐसे जवाब देगी, वो तो जब मौका आएगा तब जवाब देगी ही, ऐसे ही जवाब देना शुरू कर दिए। जनता उनको खोज रही है कि उनको जवाब किस तरीके से दिया जाए, वो बताएं ना। यही है, आप बॉर्डर से उठा लीजिए, अम्बेडकर नगर बॉर्डर से, और विधानसभा जहाँ तक जाती है, बस उनसे पूछ लीजिए कि आप कितना काम किए। बोर्ड लगवाने का काम उन्होंने केवल किया बस बंधे पे 50-50 मीटर का, और उससे ज़्यादा मैं अपना काम गिना दूँ अपने क्षेत्र में जितना हुए, उससे बड़े बड़े काम मैंने दिया।